हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वाइज। आज हम एग्रोनॉमी का बहुत बेसिक एंड छोटा टॉपिक लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एग्रोनॉमी ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड एंड नॉमिस का मतलब होता है मैनेज। सो एग्रोनॉमी का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। अब काफी सारी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखनी है कि वो ग्रीक है या लैटिन है। वो वर्ड ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। अभी सारे वर्ड्स आप अगर याद करने गए तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। पर एज अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक आपके पास उतना टाइम होगा क्योंकि बाकी चीजें भी होती है पढ़ने के लिए। सो एक ट्रिक ट्रिक है इस चीज के लिए। सो लेट मी टेल यू दैट अगर वर्ड में कल्चर है, अगर वर्ड में कल्चर है तो वो वर्ड आपका हो जाएगा लैटिन में। अगर वर्ड में लॉजी है, अगर वर्ड में लॉजी है तो वो वर्ड आपका हो जाएगा ग्रीक। अगर वर्ड में नॉमी है तो वो वर्ड आपका हो जाएगा ग्रीक। अब ये टर्मिनोलॉजी के लिए जो ट्रिक है वो ऑलमोस्ट सब में आप यूज कर सकते हो, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जैसे कि पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो पोमोलॉजी है लॉजी, बट वो लैटिन ग्रीक वर्ड है जिसमें पोमम ये लैटिन वर्ड है, लॉगस ये ग्रीक वर्ड है। ओके। वैसे ही एक्सटेंशन ये लैटिन वर्ड है। अब ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। ओलेरिकल्चर कल्चर है, लैटिन वर्ड है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, राइट? तो फ्लोरिकल्चर कल्चर है लैटिन वर्ड। नाउ एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड हो गया। एंटोमोलॉजी, लॉजी है ग्रीक वर्ड। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड, ठीक है। फाइटोपैथोलॉजी ग्रीक वर्ड। तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ ये डेफिनेशन एग्रीकल्चर की है, एग्रोनॉमी की नहीं है। एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के डेफिनेशंस में बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सी, एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अब एग्रोनॉमी का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। अब एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? एग्री जिसमें एगर होता है सॉइल एंड कल्चर मतलब वो कल्टीवेशन, सो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एग्रीकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस which deals with the management of field, provide favorable environment to the crop for higher productivity in terms of both quantity and quality. अब एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फील्ड को मैनेज करते हैं और उसे उस फ्रूट क्रॉप्स को या फिर कोई भी क्रॉप को जो हम ग्रो कर रहे हैं वो फील्ड को हम फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उस क्रॉप के हिसाब से, उस फील्ड के हिसाब से हम फेवरेबल एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड करते हैं। क्यों? ताकि हमें क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज परफेक्शन मिले, ताकि हमारा हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हो, एज वेल एज उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी हो। ओके। अब फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डिक्रीसेंजी। ही इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, जिन्होंने ये बुक दी है ओपस रूरालियम कामोदरम। ये बुक किसने दी है? पीटर डिक्रीसेंजी। सी, अब इन सारे चीजों में ना जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स है, काफी शॉर्ट में चीजें है बट इम्पोर्टेंट है सारी चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस बुक में पीटर डिक्रीसेंजी ने काफी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लिटरेचर्स मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने इस बुक में दी हुई है। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेथरो टुल, जो फादर ऑफ व्हील साइंस है। इन्होंने भी एक बुक लिखी है हॉर्स व्हील हस्बेंड्री, बेस्ड ऑन विच उन्होंने हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर और सीड ड्रिल इन्वेंट किया है।
अभी ये क्वेश्चन भी आता है कि सीड ड्रिल किसने इन्वेंट किया है, तो जेथरो टूल ने इन्वेंट किया हुआ है, वो फादर ऑफ व्हील साइंस है। इन्होंने फर्स्ट टाइम वीड एंड जीरो टिलेज ये वर्ड यूज किया था। जीरो टिलेज मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वीड मतलब क्या होता है, कोई भी अनवांटेड प्लांट, उस फील्ड में कोई भी अनवांटेड प्लांट है। अगर फार्मर ने कोई एक क्रॉप लगाया है और उसमें दूसरा क्रॉप ग्रो हुआ है, तो वो अनवांटेड है। वो फार्मर ने नहीं लगाया है तो वो वीड हो गया। तो फादर ऑफ वीड साइंस जेथरो टूल है। नाउ एक और साइंटिस्ट है, ऑर्थर यंग, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसका नाम है पॉड कल्चर एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, पोल्ट्री डंग हो गया, लीटर है ना, गन पाउडर, इन सब का यूज करके वो कैसे क्रॉप की यील्ड इंक्रीज कर सके, इस चीज के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ओके, ना जीरो टिलेज मतलब क्या है, अब देखो फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है, जीबी ट्रिपलेट। अब जीरो टिलेज एंड वीड साइंस में ये इनके साइंटिस्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, फादर ऑफ वीड साइंस जेथरो टूल, फादर ऑफ जीरो टिलेज जीबी ट्रिपलेट। अब जीरो टिलेज फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, तो वो कौन हो जाएंगे, जेथरो टूल। बट जीरो टिलेज के फादर कौन है, जीबी ट्रिपलेट। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है कि जीरो टिलेज के फादर जीबी ट्रिपलेट है, बट जीरो टिलेज ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था, जेथरो टुल ने। अब जीरो टिलेज नाम से ही पता लग रहा है कि जीरो टिलेज मतलब क्या, जिसमें टिलेज ऑपरेशंस अवॉइड किया है। जीरो टिलेज ऑपरेशन जीरो है, तो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस इसमें अवॉइड किए जाते हैं। सबसे पहले ये वीट एंड राइस में इसको अप्लाई किया गया था। इसमें टिल प्लांटिंग अडॉप्ट की जाती है। अब टिल प्लांटिंग मतलब क्या, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है। टिल प्लांटिंग मतलब देखो, अगर हमें एक प्लांट लगाना है तो हम क्या करते हैं, उस एरिया को हम क्लीन करेंगे, उसमें हम खड्डा करेंगे, देन उसमें हम सीड को प्लेस करेंगे और हम सारी सॉइल से उसको सीड को कवर कर देंगे। सेम टिल प्लांटिंग यही होती है। टिल प्लांटिंग में क्या होता है, क्लीनिंग क्रॉप रो, ओपन सॉइल फॉर सीड इंसर्शन, प्लेस सीड्स, कवर द सीड्स, खत्म। टिल प्लांटिंग का कंसेप्ट यही है। अब मिनिमम टिलेज मतलब क्या, ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिनिमम टिलेज मतलब क्या, नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशंस कम से कम यूज किए गए हैं, उसे उसे क्या बोलते हैं, मिनिमम टिलेज। इससे पहले यूएसए में स्टार्ट किया गया था। यूएसए में सबसे पहले स्टार्ट क्यों किया गया था, क्योंकि टिलेज ऑपरेशंस जो है उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, तो उसके वजह से कम टिलेज ऑपरेशंस में हम अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करें। ठीक है, अब इसमें इट कीप्स 30 to 50% रेसिड्यूज ऑन सॉइल सरफेस। ये भी एक एमसीक्यू है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिनिमम टिलेज में कितने परसेंट रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू रहता है सॉइल सरफेस पे, तो 30 to 50%। इट इम्प्रूव सॉइल कंडीशन। और वीड कंट्रोल कैसे किया जाता है इसमें, हर्बिसाइड से। हर्बिसाइड क्या, पैराक्वाड, ग्लाइफोसेट, ये सब हर्बिसाइड है, तो ये वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड यूज किया जाता है। अब इडियोटाइप, इडियोटाइप मतलब क्या है, आइडियल टाइप। इडियोटाइप सबसे पहले दिया किसने दिया है, ये डोनाल्ड ने। इस पे स्पेलिंग DANALD है, डोनाल्ड। 1968 में इन्होंने इडियोटाइप दी थी। ये इडियोटाइप मतलब क्या, मॉडल प्लांट होता है जो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है वैसे ही वो परफॉर्म करेगा। एक ग्रुप फील्ड में, ग्रुप ऑफ प्लांट में हम आइडियल टाइप को लगाएंगे, उसमें कंपटीशन लीस्ट होती है, सबसे मतलब कंपटीशन नहीं होती ज्यादा, जिसके वजह से वो काफी अच्छे से ग्रो करता है जैसे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया आइडियल प्लांट। इडियोटाइप, टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग मतलब क्या, इसमें हम मार्स, जो प्लैनेट है ना मार्स, उसकी जो कंडीशन है वो हम एनवायरमेंट में
वो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे बैक्टीरिया एंड प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। मार्स की कंडीशन, जो कंडीशन है वो अर्थ पे क्रिएट करके उसे हम कहेंगे टेराफार्मिंग। अब हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या हो गया? ग्रोइंग प्लांट्स अंडर सॉइल लेस कंडीशन। सॉइल लेस कंडीशन मतलब वाटर में ही हाइड्रोपोनिक्स। देखो हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। तो वाटर में विदाउट सॉइल आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी कर सकते हो आप, लीफी वेजिटेबल्स यूजुअली करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप आज आपको जितनी चीजें मैंने बताई है वो काफी अच्छे से समझ आई होगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।